दोस्तों आपका स्वागत है YouTube के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म कब भरना है वो फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं नया राशन कार्ड के लिए, एक एक करके मैं पूरा जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक में रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नया राशन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म क को भरना होता है। फॉर्म क को भरते समय सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसमें किसके नाम से बनवाना चाहते हैं। तो जैसे परिवार में 5-6 सदस्य हैं, जैसे जितने भी सदस्य हैं तो उसमें एक मेन रखा जाता है। जैसे आप अपने माताजी का नाम आवेदक के तौर पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर आवेदक के तौर पर जो नाम है आपके माताजी का नाम जो होगा वो यहाँ पर पूरा नाम लिख देना है, आधार पर जो नाम होगा उस हिसाब से। और यहाँ पर फिर आधार नंबर लिख देना है, जो भी आपके माताजी का आधार में जो नंबर होगा आधार नंबर वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप पर से संपर्क किया जा सके, या आपके जो राशन कार्ड बनकर तैयार होगा उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। उसके अलावा यहाँ पर आवेदक के पति पिता का नाम यहाँ पर डालना है, पति या पिता का नाम डालना है। तो अगर आवेदक में महिला है तो उनके पति का नाम डलाएगा, और अगर कोई पुरुष है तो उनके पिता का नाम यहाँ पर डलाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्व आवासीय पता, यहाँ की जो अभी पूर्ण आवासीय पता यानी कि जो भी वर्तमान में है वहाँ का आवासीय पता यानी ग्राम पोस्ट यहाँ करके ग्राम डाल सकते हैं, जो भी होगा उनका गांव। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट जो होगा वो डालना है। उसके बाद पंचायत डालना है, और जो जो चीज़ होगा वो सब डिटेल्स यहाँ पर ब्लॉक करके डाल देना है। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड, जो भी आप पासबुक आपके पास होगा तो उसमें IFSC कोड होता है, उसमें देख लीजिएगा, उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बैंक का खाता नंबर डाल देना है यहाँ पर। उसके अलावा कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि सर किस बैंक का डालें, तो आप किसी भी बैंक का डाल सकते हैं, सब वैलिड है। उसके बाद बैंक तथा शाखा का नाम, मतलब कि आपके बैंक का नाम क्या है और शाखा का नाम क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आता है वो आ जाता है। यहाँ पर जो है जितने ही परिवार में सदस्य हैं उन लोगों का यहाँ पर नाम भरना होता है। तो सीरियल नंबर से यहाँ पर सबसे पहले तो जो परिवार में जो जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं, अगर ये महिला है तो उनके पति का नाम, अगर कोई पुरुष है तो उनके पिता का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम डाल देना है, जो भी नाम होगा यहाँ पर नाम डालना है, उनके पिता का नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर वो स्त्री है या पुरुष है वो लिख देना है। ऐसे अगर महिला होगी तो महिला और पुरुष होगा तो पुरुष यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उम्र जितना होगा उनका वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति वैवाहिक है या नहीं है वो लिख देना है। और उसके बाद आवेदक से क्या संबंध है, जैसे आवेदक का यहाँ पर पति है तो यहाँ पर पति लिखा जाएगा, अगर पुत्र है तो पुत्र लिखा जाएगा। फिर उसी प्रकार से सेकंड वाले में उसी प्रकार से अगर कोई पुत्र का इसमें डिटेल्स भरना है तो यहाँ पर पुत्र का नाम भरा जाएगा, उसके मतलब कि पिता का नाम भरा जाएगा। यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा उम्र मान लेते हैं जितना भी हो, 25 साल 20 साल 10 साल 12 साल, वो यहाँ पर उम्र लिख देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर शादी नहीं हुआ है तो नहीं लिखे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद संबंध, अगर पुत्र है तो यहाँ पर पुत्र लिख देंगे। उसी प्रकार से पुत्री का भरना है तो यहाँ पर पुत्री का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर स्त्री लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पर उम्र जो भी होगा वो यहाँ पर डाल देना है। तो वैवाहिक स्थिति, अगर विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पर पुत्री लिख देंगे। उसी प्रकार से सारा डिटेल्स यहाँ पर भर लेना है एक एक करके, जितना ही परिवार में सदस्य होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं जो आगे जो फॉर्म, इसके बाद दूसरा, मतलब एक फॉर्म क के अंतर्गत 3 फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है वो इसी का ही भाग है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है। इसमें जो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर करके है। तो जिन लोगों का आप यहाँ डिटेल्स भर रहे हैं उनका यहाँ पर आधार नंबर, जैसे फर्स्ट में जिनका नाम भरे हैं उनका यहाँ आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। आप एक ही मोबाइल नंबर को सभी में डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग डालना है, एक ही मोबाइल नंबर को सब में डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्यवसाय या सेवा, व्यवसाय में अगर जो मतलब कि पुरुष होंगे जो परिवार के हेड होते हैं, उसके बाद जो पुरुष होते हैं और कुछ काम कर रहे हैं ऐसे व्यवसाय में, अगर वो कृषि में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कृषि लिख सकते हैं। और आमदनी का स्रोत कृषि से ही हो रहा है तो यहाँ पर कृषि लिख सकते हैं। उसके बाद मासिक आय जो है आपको कम ही दर्शाना है तो 2000 3000 जो भी दर्शाना चाहते हैं दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर परिवार के अन्य सदस्य हो गए, जैसे अगर मैं परिवार में जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनके लड़का का नाम यहाँ पर भरना है तो लड़का का नाम यहाँ पर भरा ही हुआ है, सेकंड लाइन में भरा जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में उनका आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, या क्या करते हैं वो तो कुछ नहीं करते हैं अभी, तो पढ़ाई करता होगा, घर का लड़का होगा छोटा, वो यहाँ NA लिख देना है। उसके बाद यहाँ भी आमदनी का स्रोत कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर NA लिखा जाएगा, यहाँ भी यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। इस प्रकार से भरा जाएगा। अगर जिनके
आवेदक के बेटी का इसमें लिस्ट में नाम भरना है या किसी लड़की का भरना है, उनके परिवार के सदस्य का, तो यहाँ पर उनका नाम तो 3rd नंबर में भरा ही हुआ है। यहाँ पर आधार नंबर भरा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अगर वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो NA लिख देना है। उसके बाद यहाँ भी NA लिखा जाएगा, और यहाँ पर मासिक का 0 है तो 0 लिखा जाएगा। ये सब डिटेल्स आप भर लीजिएगा, मतलब जो यहाँ पर भरे हैं उसी का ये डिटेल्स से एक एक करके ये लिस्ट बाई लिस्ट भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा। उसके बाद आगे नीचे क्या भरना है, तो एक यहाँ पर 10 नंबर है और एक यहाँ पर 11 नंबर है। तो यहाँ पर 10 नंबर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 11 नंबर शहरी क्षेत्रों के लिए। तो मैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर डायरेक्ट मैं क्लियर बताऊं तो यहाँ पर सभी में नहीं कीजिएगा तो आपका जो है राशन कार्ड जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें सभी में नहीं पर टिक कर लेना है। तो मैं नहीं पर टिक कर लेता हूँ, जिससे आपका राशन कार्ड अप्रूव हो जाए, इसलिए मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ। एक एक करके पढ़ के समझ लीजिएगा आप फॉर्म को, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाइएगा तो आपका जो है राशन कार्ड अप्रूव जल्दी होगा। सब में नहीं पर क्लिक कर देना है, जो भी नहीं होगा। ये सब हो गया है, उसका सब पर नहीं भर दीजिएगा तो यहाँ आय के स्रोत में कुछ डालना ही नहीं होगा सरकारी सेवा से। और ये शहरी क्षेत्र के लिए है तो इसको आप अपने अनुसार देख कर भर लीजिएगा। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। और लास्ट वाला ये आ जाता है, इसमें कुछ डिटेल्स भरना होता है। इसमें भी आपको कुछ जो ऊपर दिया हुआ है 10 का ही भाग है, तो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के लिए था नीचे उसके लिए है तो ये छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा। अगर आवेदक जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उनके नाम से यहाँ पर आवेदक अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा का निशान लगाते हैं तो यहाँ अंगूठा का निशान हो जाएगा आवेदक का। उसके अलावा आवेदक का यहाँ भी हस्ताक्षर होगा, और या अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाएंगे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अंगूठा का निशान लगाएंगे तो अंगूठा को निशान उघेड़ देना है, बगल में उनका नाम लिख देना है। यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पर जिस डेट को आप आवेदन फॉर्म जमा कर रहे हो वो डेट डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अपने ब्लॉक का जो भी नाम होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर ब्लॉक का नाम डाल देना है। बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना है। ये तो हो गया फॉर्म भरने का बात। अब यहाँ पर आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है फ़ोटो। यहाँ पर देख लीजिए, एक पारिवारिक फ़ोटो लगाना है। पारिवारिक फ़ोटो में जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उन्हें फ्रंट में रख के फ़ोटो खींच सकते हैं, या साथ में भी रख करके परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिनका भी नाम इसमें डाला जा रहा है उन सभी का एक साथ फ़ोटो खिंचवा करके आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म को आप मतलब कि फॉर्म भरने के बाद आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो आप जा करके अपने ब्लॉक में फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो है जांच प्रक्रिया पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका राशन कार्ड बनकर तैयार होकर के चला आता है। लेकिन जो ये ऑफलाइन प्रोसेस है इसमें समय लगता है। अभी ऑनलाइन प्रोसेस बंद है। ऑनलाइन प्रोसेस जैसे ही चालू होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहेगा। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर बात रह जाता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। फॉर्म जब आवेदन करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको 6 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक एक करके मैं आपको सभी जानकारी। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म क को भरना है। उसके बाद आपको जमा करना है। उसके बाद दूसरा नंबर में है जाति होना चाहिए आपके पास, आय होना चाहिए, उसके बाद निवास होना चाहिए। ये तीनों फॉर्म आपके पास होना चाहिए। आवेदन कर लीजिएगा। ऐसे अगर नहीं आवेदन किए हुए हैं तो मैंने आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यूट्यूब चैनल पर अपने बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हो गया फॉर्म का जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आ जाता है जितने भी लोग आवेदन करने में डिटेल्स में डाला रहा है, आवेदक के अलावा और भी सदस्य जो परिवार के हैं सभी का आय प्रमाण, आधार कार्ड चाहिए। आधार सभी का चाहिए, सभी का, ठीक है। उसके अलावा जो है बैंक पासबुक चाहिए। बैंक पासबुक का फोटो स्टेट लगाना है। किसका, तो जो आवेदक होंगे आवेदक का होना चाहिए। उसके अलावा जो 4 नंबर में जो डालना है, 5 नंबर में डालना है वो मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा इसमें, जो इसमें रजिस्टर्ड आपको करवाना है। उसके बाद जो है पारिवारिक फ़ोटो तो मैंने बता ही दिया है। पारिवारिक फ़ोटो, ये सभी डिटेल्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो जो भी दोस्तों अपडेट थे मैंने बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में था ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।